इन्फ्लेट करना है, लाइक कि थोड़ा सा इस तरीके से वो देना फिल्टर आउट। तो ये देखो हमारा कुछ इस तरीके से ये ऐड हो जाता है इसके अंदर में, ये फिल्टर आउट। बट इसको हम डेप्थ कम कर सकते हैं, किस तरीके से चाहिए आपको, हम ट्विस्ट कम कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है ट्विस्ट वगैरह। तो ये डिपेंड करता है कि आपको शेप में भी किस तरीके से शेप में देना है। और ये ज़्यादा हो गया था, ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम। देखो डेप्थ अलग होता है, तुम्हें ये डेप्थ ऐसा लग रहा है कि डेप्थ और वो वॉल्यूम सेम काम कर रहा है, नहीं। डेप्थ का मतलब होता है उस डिज़ाइन की डेप्थ कितनी इंक्रीज करनी है, और वॉल्यूम का मतलब होता है इन फ्लैट की वॉल्यूम कितनी कम करनी है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझ आया, हाँ। देखो सिंपल, मैं यहाँ से रेक्टेंगल पे आया, राइट, या मैं एक ये लेता हूँ, एक ये लिया, नॉर्मल मैं एक्सट्रूड पे गया, नॉर्मल मैंने इसमें आता हूँ, अगर डेप्थ करूँगा तो इसका मतलब होता है डेप्थ, कि आप इसी की डेप्थ इंक्रीज कर दो जो डुप्लीकेट बनाया है आपने। हम्म। ठीक है। लेकिन इन्फ्लेट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इसका इन्फ्लेट वॉल्यूम कम करना है, तो ये जो यहाँ से ज़्यादा हो गया, इसको हम कम कर सकते हैं। दिख रहा है चीज़ें, चीज़ें अच्छा, हाँ। मतलब कि जो वो ऐड हो रहा है, इन्फ्लेट जो ऐड हो रहा है उस, अब ये देखो तुम्हारा एक नेचुरल यहाँ से, अब ये तुम्हारा एक रियलिस्टिक यहाँ पे तुम्हें ये फील दे रहा है चीज़ें। इन्फ्लेट की वॉल्यूम कम करता है ना? हाँ, इन्फ्लेट की वॉल्यूम कम करता है। अब ये देखो, अगर मैं इसको भी हटा दूँ, ये जो हमारा यहाँ से ये डिज़ाइन बना है, ये डिज़ाइन किस तरीके से बना है, अब ये तुम्हें ये लग रहा होगा, अब ये रियलिस्टिक फील हो रहा है ना इसमें। हाँ। लाइक ये कवर हो गया, कवर वगैरह इसी तरीके से तो बनते हैं तुम्हारा, जो बॉक्स के कवर होते हैं, हम्म। है ना। तो हम किसका कम कर रहे हैं, यहाँ से इन्फ्लेट की वॉल्यूम कम कर रहे हैं। किसकी कम कर रहे हैं, तुम यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। देखो अब ये और रियलिस्टिक फील देने लगा तुम्हें। हाँ। बट अगर मैं कम ही कर दूँ पूरा बिल्कुल, तो ये लो तुम्हारा इस तरीके से हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये इन्फ्लेट नहीं है। अगर मैं यहीं से आके इन्फ्लेट कर दूँ तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं देखोगे पैकेजिंग डिजाइनिंग में ऐसा ही आ जाता है, जब प्रिंटिंग में आता है, दैट इज नॉन एज ए इन्फ्लेट। अच्छा। क्लियर? हाँ। मैं यहाँ से आने के बाद देखो, दो एक ऑप्शन हमारे पास और है यहाँ पे, इन फ्लैट बोथ साइडेड। क्या है हमारे पास? इन्फ्लेट क्या साइज? इन फ्लैट बोथ साइड्स, दिख रहा अच्छा। है ना। हाँ। इसका मतलब ये होता है कि अभी तो आपने टॉप कॉर्नर पे, मतलब ये जो एरिया जो था, आपने प्रॉपर इसमें तो इन फ्लैट ऐड कर दिया, तो ये 3D का वाइब दे रहा है, दिख रहा है चीज़ें। हाँ। बट अगर मैं यहाँ से इन फ्लैट हटा दूँ, यहाँ से देखो, तो मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ इसका, पहले यहाँ से आता हूँ और इसकी मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम कम करूँगा। तो ये देखो पूरा का पूरा नॉर्मल तुम्हारा डिज़ाइन हो गया। हम्म। बट अगर मैं ये वन साइडेड में हो रहा है, ये टॉप के साइडेड पे हो रहा है, किसके साइडेड पे हो रहा है? टॉप के। अगर मुझे हाँ। बॉटम में भी ऐड करना है तो सिंपल मैं जाऊंगा यहाँ से, इन फ्लैट की वॉल्यूम बढ़ाऊंगा यहाँ से, और यही सेम चीज़ें मैं इन फ्लैट बोथ साइड पे क्लिक करूँगा। तो देखो नीचे से भी ऐड हो गया, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। अब तुम यहाँ से इसको रोटेट वगैरह कर लो यहाँ से, तो तुम्हारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से गेट डन। हाँ। ठीक है, मैं यहाँ से आगे आता हूँ। यहाँ से मैं ये भी पता चल गया, प्लेन का मतलब नॉर्मल होता है कि 3D ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी प्लेन ओपन करना ही नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा डिज़ाइन वो उसमें हो जाएगा। तो अभी प्लेन भी समझा दूंगा कि प्लेन होता क्या है। मैं इसी के अंदर में जाता हूँ, मटेरियल्स में जाऊँगा। तो मटेरियल्स के अंदर देखो बहुत सारे डिज़ाइन पहले से बने बनाए, दिख रहे चीज़ें। हाँ। तो इस पर तुम क्लिक करोगे तो वही सेम डिज़ाइन तुम्हारे इस वाले में अप्लाई होगा, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। नहीं समझ में आया? नहीं, आ गया। ठीक है, सिंपल है ना, नॉर्मल है। देखो क्या है, आपके पास नॉर्मल पहले फ्लैट कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग था। अगर इसी डिजाइनिंग में मुझे कोई भी मटेरियल ऐड करने, लाइक कि अगर मुझे कोई ग्राफिक्स ऐड करने हैं, जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, विजुअल्स मुझे देना है इसमें। जैसे मैंने यहाँ से ये स्पॉटेड मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो देखो तुम्हारा इस तरीके से ये विजुअल्स क्रिएट हो रहे, दिख रहे चीज़ें, हाँ। है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स है, तुम ट्राई कर लेना यहाँ से, जो बहुत सारे यहाँ से तुम्हें दिख जाएंगे जो भी अच्छा लग रहा हो। यहाँ से एक मतलब काम के हिसाब से हम चीज़ें करते हैं कि आपको ये जब हम डिजाइनिंग करते हैं, सिंगल सिंगल डिजाइनिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हम डालते हैं। तो ये हमारा डिजाइनिंग होगा। क्लियर? इसमें ऐड भी कर सकते हैं? हाँ, हम ऐड कर, ये ऐड ही करेंगे ना इसमें, क्योंकि इसका तो हम लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। अगर मान लो यही चीज़ किसी का पहले से ही रखा हुआ है, तो हम अपना लेके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें। हाँ। तो मैं यहाँ से आऊँगा ऐड मटेरियल और ग्राफिक्स में। जैसे मान लो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद मैंने ये ले लिया, समथिंग लाइक ट्राई करूँ, स्टील का ये ले लेता हूँ। मैंने क्लिक किया इस पर, ये अप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 7-8 सेकंड लगता है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से करूँगा, तो देखो ये अप्लाई हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। हाँ। ठीक है, और ये देखो, और ये काम कहाँ पे आता है बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि काम कहाँ पे आता है, किस तरीके से आता है? तो जैसे
नहीं, इसका कुछ काम इंटीरियर डिजाइन्स होता है जो। एग्जैक्टली इंटीरियर डिजाइनिंग में हो गया, 3D जब हम 3D वीडियो बनाते हैं ना कोई भी, हाँ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये डिज़ाइन बनाया और मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कि सबसे टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, तो तुम नोटिस करोगे जैसे जैसे मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, इसका रिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो रिफ्लेक्शन देखना, अभी रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ। और अभी देखो रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक कि एंगल किस एंगल पे पड़ हम्म। रहा है यहाँ से। तो हम इसको समझाते हुए कि ये तुम्हारा 360 में रोट, क्योंकि ये तो 360 का काम हो रहा है ना पूरा। हाँ। तो सिंपल मैं यहाँ से आऊँगा, अगर मुझे यहाँ से अगर खुद का अपना डालना है, देखो मटेरियल तुम्हें समझ में आ गया कि ये सारे के सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे मटेरियल होता है, हाँ। ग्राफिक्स के अंदर मैं आऊँगा। तो ग्राफिक्स में यही सेम चीज़ होता है, बट वो मटेरियल को इंक्लूड करके काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे आऊँगा, अगर कोई मुझे मटेरियल से क्या सर, ग्राफ, आवाज नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे कुछ जैसे मान लो यहाँ से मैंने नॉर्मल ये डिफ़ॉल्ट ऐड किया, और इसके अंदर में मुझे लाइटिंग वगैरह करना है अभी, तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसके अंदर सिंपल जाऊँगा, यहाँ से लाइटिंग पे जाएंगे यहाँ से, और लाइटिंग कितना करना है अब आपको यहाँ से आना है, और यहाँ से स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो स्टैंडर्ड पहले से ही है, डिफ्यूज़ पे क्लिक करोगे तो डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब कि बॉटम से ये लाइटिंग कर लेगा। इसको दिख रहा है पूरा का पूरा डार्क बना लिया अपने एरिया को, हाँ। देख रहा है? तो ये लाइटिंग है, तुम ज़रूरी नहीं है कि मेरे में जो काम करेगा वही तुम्हारे में काम करेगा। लाइटिंग का मतलब ये होता है कि आपको रिफ्लेक्शन कितना पे देना है, वो लाइट कहाँ से गुजरनी चाहिए, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। और यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ से एक टॉप नोच कॉर्नर पॉइंट है कि हम इसको भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, इसको जैसे जैसे यहाँ से रोटेट करोगे देखो हमारा रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ। कोई डाउट? नहीं। मैं यहाँ से आता हूँ, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है यही लाइटिंग आपको कितना इंक्रीज करना है। इंटेंसिटी तो हमारे पास अब तो फ़ोन में भी आने लगा, जब हम वो फोटो एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है। हम्म। ब्राइटनेस के बाद सेचुरेशन का ऑप्शन होता है, सेचुरेशन के बाद अलग अलग चीज़ होता है, उसके बाद इंटेंसिटी, हाईलाइट, ये सारे होते हैं ना वहाँ पे। मतलब वही चीज़ है कि जो आपने लिया है यहाँ से, यही सेम चीज़ की हाईलाइट कितनी करनी है। क्लियर? हाँ। समझ गए? हाँ। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ। रोटेशन का मतलब नीचे एक ऑप्शन है यहाँ से कि आपको रोटेशन कितना देना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से आऊँगा, और यहाँ से आने के बाद रोटेशन देखो, देख रहा है चीज़ है। अब मुझे बताना शेप की रोटेशन हो रही है, किसकी रोटेशन हो रही है? शेप की एक्सप्रेशन हो रही है। नहीं, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन का रोटेशन हो रहा है। किसका रोटेशन हो रहा है? अच्छा, रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमारा शेप एज इट इज़ उसी जगह पे जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था। अब देखो, मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, मटेरियल में जाके यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके, कि अगर मैं इनफ्लैट की वॉल्यूम कम करता हूँ, दिख रहा है चीज़ें, ये वॉल्यूम, हाँ। तो ये इनफ्लैट की वॉल्यूम कम हो रही है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे पास लाइटिंग में जाओ, अगर कोई लाइटिंग मैंने इसे इंटेंसिटी बढ़ाई और इसकी मुझे यहाँ से रोटेट करनी है इसकी, तो ये रोटेट हो रहा है, दिख रहा है चीज़ें। तो हमारा क्या हो रहा है, लाइटिंग हमारा इसका रोटेट हो रहा है। क्लियर? हाँ, और जो जैसे डार्क वाला पोर्शन है वो लाइट नहीं हो सकता? नहीं, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना इस तरीके से। ये तुम्हारा डार्क, ये डार्क वाला एरिया तुम्हें लाइट करनी है, मतलब ये वाला एरिया। हाँ। तो नहीं, तुम्हें तो मतलब पहले, हाँ बोलो बोलो। हाँ, हाँ। नहीं, कुछ नहीं। तो ये तुम्हें तो ऑटोमेटिक रोटेट करना पड़ेगा, ये रोटेशन वाले काम पे काम कर रहे हैं। देखो रोटेशन, अब जैसे चेंज करोगे तो तुम्हारा डार्क वाला एरिया ऑटोमेटिक चेंज होगा, दिख रहा है चीज़ें, हाँ, वो तो हाँ। है ना? क्योंकि आप जिस कमरे में बैठे हो और वहाँ से अगर लाइट अगर 90 डिग्री पे आ रही है, तो अभी तो तुम्हारे फेस पे 90 डिग्री की लाइट आ रही है, और वो चेंज अगर तुम मान लो तुम अभी अपने टेबल पे हो, बट बेड पे जाओगे तो वही क्या 90 डिग्री पे आएगा तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन लाइट का, नहीं। है ना? वो तो चेंज हो जाएगा। अब तो वहाँ पे जो दूसरा बंदेगा उसके उसके ऊपर 90 डिग्री का आएगा। अब क्या पता तुम अपने बेड में, अपने बेड पे 45 डिग्री के एंगल पे बैठे हो सकता है ना? हाँ। तो वही सेम चीज़ है, इसका पोजीशन जैसे ही चेंज हो रहा है तो रोटेशन ऑटो चेंज हो रहा है इसमें, देखो देख रहा है। हम्म। तो मैं यहाँ से आता हूँ, लाइटिंग समझ में आ गई तुम्हें ये चीज़ें, तो मैं यहाँ से आने के बाद थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ इसकी। उसके बाद रोटेशन समझ में आ गया। हाइट का मतलब ये होता है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, मतलब टॉप पे कितना रखना है, ज़्यादा रखना है कम रखना है, दिख रहा है चीज़ें। नहीं, हाइट समझ नहीं आई तो क्या डेप्थ ही हो गया। लाइट पूरा नहीं समझ में आया या हाइट नहीं समझ में आया? नहीं, हाइट नहीं समझ आया। देखो हाइट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से अभी रखूँगा 0 डिग्री पे, ठीक है? एक बार इसको रोटेट करना समझ नहीं आ रहा वैसे। हाँ। रोटेट करो हाँ, अब बस बस। इतना,
हाँ। हाँ ये लो मैंने रोटेट किया। अब मैं यहाँ से हाइट इसी इंक्रीज करूंगा। तो जो रिफ्लेक्शन है ये दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन, हाँ। इसकी हाइट अप एंड डाउन होगी, दिख रही चीजें तुम्हें? रिफ्लेक्शन, अच्छा। जो हाँ। लाइट, जो हमारा देखो मैं रिफ्लेक्शन इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइट है, वो हमारा लाइट यूज की है हमने। अगर मैं, और लाइट हमारा कौन सा भी यूज हो रहा है, मैंने जो लूंगा डिफ्यूज लूंगा तो डिफ्यूज का हाइट अप एंड डाउन होगा, दिख रहा है चीजें? डिफ्यूज मतलब? ये ना हमारे पास लाइटिंग के 5 प्रीसेट बने हुए, 1 2 3 4। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, मैं चाहता हूँ अपना खुद का बनाऊंगा, तो फिर तो यहाँ से छेड़ लो, यहाँ से दिख रहा है चीजें? हाँ। यहाँ से हम रोटेट कर देंगे जिस एंगल में चाहिए। बट यहाँ से स्टैंडर्ड इस तरीके से डिफ्यूज सेंटर से टॉप लेफ्ट से करोगे तो टॉप लेफ्ट से लाइटिंग आएगी, राइट से करोगे तो लाइट से लाइटिंग आएगी। क्लियर? अच्छा। हाँ। ठीक है। तो मैं यहाँ से आऊँगा तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट किया मैंने यहाँ से। अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज करूँगा तो देखो, दिख रहा है हाइट तुम्हें? हाँ। हाइट का मतलब ये नहीं है कि हाइट इसकी लंबाई बढ़ रही है, हाइट का मतलब ये होती है जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो उस शेप से कम और बढ़ रहा है। देखो दिख रहा है चीज़ें? हम्म। कि तुम्हें हाइट कितनी रखनी है इसको। मैं इसको हाइट नॉर्मल रखूंगा। और ये सॉफ्टनेस तो नॉर्मल पता है, जो चीज़ें हमने काम किया उसको हम सॉफ्टनेस इंक्रीज कर देंगे, मतलब सॉफ्ट बना देंगे। देखो अब कितना सॉफ्ट हो गया, अब इसको कम करोगे तो कितना सॉफ्ट है। इसका मतलब ये होता है सिंपल कि आप इसको सॉफ्ट बना सकते हो। डन। हाइट ज़्यादा दे दी हाँ। मैंने, सॉफ्ट बना सकते। क्लियर है चीज़ें? हम्म। देखो एक हमारे पास होता है एम्बियंस लाइट। एम्बियंस लाइट का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं, ये नहीं पता। फोटोशॉप में हमें याद है, तुम्हें ब्लेंडर पढ़ा था हमने? थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, पर ब्लेंडर भूल गई। ब्लेंडर तो ब्लेंडिंग ऑप्शन तो पढ़ा होगा। अच्छा, ब्लेंडिंग ऑप्शन, हाँ। हाँ उसको हम ब्लेंडर ही बोलते हैं। हम्म। ठीक है। ब्लेंडर हम तब यूज करते हैं जब हम जो फाइल हमने, जैसे मान लो ड्रॉप शैडो यूज किया हो, हाँ। अब वही ड्रॉप शैडो हमें चाहिए होगी तो हम ब्लेंडर करके हम उसको 3D में लेके जाते हैं ताकि वही हमें शैडो चाहिए होगी, क्योंकि इमेज तो काम नहीं करेगा। तो जो ब्लेंडिंग ऑप्शन, जो ब्लेंडर हमने पढ़ा था, जो ब्लेंडिंग ऑप्शन था हमारे पास, तो उसके अंदर में एक लाइट होती थी कि रिफ्लेक्शन चेंज होता था। याद है कि हम किसी में ड्रॉप शैडो ज़्यादा और कम दे देते थे हाँ। तो वही सेम चीज़ होता है यहाँ से, कि मैं यहाँ से आऊँ और इसको मैं यहाँ से एम्बियंट लाइन पे क्लिक करूँगा यहाँ से, तो वो जो जो हमारे पास एंगल बना है, जितने भी हमने यूज किए, ये जो 3 पॉइंट यूज किया, दिख रहा हम्म। है चीज़ें? हाँ। ये जो पॉइंट हमने यूज किए इसको आप एम्बियंट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कि मतलब कि अगर मैं जैसे एम्बियंट लाइट पर क्लिक करूँगा तो जितने भी वो यूज हुआ होगा, ये देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्लैक ब्लैक एरिया हटा लेगा, मतलब कि अब वो हमारा लाइटिंग हट चुका है, उस लाइटिंग को रिप्लेस कर दिया ब्लैक कलर में। ये हमेशा होगा तुम्हारे साथ अगर एम्बियंट कलर हटा दोगे तो। क्लियर है? नहीं, समझ नहीं, एम्बियंट लाइट लगाओगे तो कैसे होगा? देखो अगर हम ऑफकोर्स अगर हम लाइटनिंग ले रहे हैं तो लाइटिंग हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास वो लाइटिंग रहे। क्लियर? हाँ। बट इस पूरे डिजाइन में से अगर मैं ये एम्बियंट कलर हटा ही दूंगा यहाँ से, तो फिर तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको फिल आउट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। हाँ। अगर जो लाइटिंग हमने दिया है, अगर वहाँ से हटा लूंगा तो ऐसा तो ही नहीं सिर्फ लाइटिंग हटेगा। तो उस लाइटिंग को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, एम्बियंट, ये जो शेडो है ना, रिफ्लेक्शन है, उसको हम एम्बियंट लाइट बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। तो अगर इस डिजाइन से अगर मैं एम्बियंट लाइट ही गायब कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिप्लेस करेगा ना उसकी जगह। हाँ। तो वही चीज़ कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ से एम्बियंट लाइट हटा रहा हूँ, ब्लैक कलर में रिप्लेस कर रहा है। किस में कर रहा है ये? अच्छा, ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में। ये वो है थियोरिकल है, वो क्या कहते हैं, इसको समझो कि ये हमेशा होगा तुम्हारा, ब्लैक कलर में रिप्लेस करेगा ही करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है। हाँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं यहाँ से इतने एंगल पर रख के मैं यहाँ से एम्बियंट कलर फिल कर दूंगा, क्योंकि ये हम चला ही इसलिए रहे ताकि इसके अंदर हमें वो एम्बियंट कलर चाहिए। और इसकी इंटेंसिटी कितनी देनी है, नहीं देनी है, वही सेम चीज़ अभी हमने इसमें पढ़ा है। देखा तो तुमने? हम्म। तो यहाँ से मैं आता हूँ। अब देखो तुम लाइटिंग के कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। मैं यहाँ से आता हूँ, तुम्हें दूसरा कलर पसंद आ रहा है तो दूसरा कलर ले लो यहाँ से। देख रहे अब तुम्हें फील आया येलो कलर का इसके अंदर। हाँ। मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा तो यहाँ से ये कलर फील आ गया। देख रहे चीज़ें? हम्म। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई बॉक्स वगैरह बनाना हो, बॉक्स का कोई कलर वगैरह हो, समथिंग इस तरीके से। तो एक हम वाइप देते हैं। क्लियर? हाँ। कोई डाउट? नहीं। तो वायर फ्रेम का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं
वाई फ्रेम पे क्लिक करूँगा यहाँ से, और ये थोड़ा सा टाइम लगा देगा प्रीव्यू में। देखो, वाई फ्रेम का सिंपल मतलब होता है जो भी डिज़ाइन हमने बनाया है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से रेंडर पे क्लिक करूँगा यहाँ से, तो ये वायर फ्रेम है। अब डिज़ाइन हट गया, ये वायर फ्रेम है। क्या है ये हमारा? वायर फ्रेम। वायर फ्रेम नहीं समझ में आया तुम्हें? मैं समझाता हूँ। हमारा बॉडी है, ठीक है? हाँ बॉडी के अंदर जो हमारे पास है सबसे पहले, वो क्या है? एक स्केलेटन ही तो है अंदर में। हाँ। उसके ऊपर क्या है? मांस हम्म। है ना? मसल्स ही तो है उसके ऊपर। हाँ तो अगर मैं मसल्स रिमूव करता हूँ बॉडी से, तो हमारे पास क्या दिखेगा? हड्डी तो दिखेंगे, सारा का सारा चीज़। हाँ। तो वही सेम चीज़ है कि अगर मैं वायर फ्रेम के थ्रू देखूँ, तो मैं यहाँ से आता हूँ, मैं वायर फ्रेम हटाता हूँ यहाँ से, तो ये हमारे पास सिर्फ डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन में से ये स्केलेटन दिख रहा है, क्योंकि ये दो मेन पार्ट है, उसके ऊपर मसल्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है उसके ऊपर? हाँ समझ गई। ये एक बार ये थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगेगा। वायर फ्रेम हमेशा मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो ये वायर फ्रेम कहाँ यूज आता है? ये वायर फ्रेम तब यूज करते हैं, ये देखो मैं यहाँ से आता हूँ, कोई भी डिजाइनिंग बनाया मैंने यहाँ से सबको डिलीट करता हूँ। तुम्हें समझ में तो आ गया होगा ना ये चीज़ें? हाँ। मैंने यहाँ से मान लो ये डिजाइनिंग बनाया मैंने, यहाँ से एक ये मैंने यहाँ से इफेक्ट में गया, 3D में गया। तुम्हारे में ये प्रैक्टिस तो कर लोगे ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे में प्रैक्टिस ही नहीं होता है? बहुत टाइम लगा देता है, इसलिए तो मैंने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं पाई उसकी वजह से। कोई नहीं, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो कर ही लेना, थोड़ा सा सिस्टम में आएंगी होगा, बट कर लेना जो भी होगा, तभी तुम्हें समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा तुम्हें सीखने में, ठीक है? हाँ। लाइक मान लो ये मेरा ड्रम हो गया, ठीक है? हम्म। अब मैं यहाँ से आता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ से आया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे दो ताकि 3D का ये चीज़ें परफेक्ट डन। अब देखो मैं यहाँ से आऊँगा, अभी जो मैंने बनाया, अगर मुझे इसको वायर फ्रेम में देखना है यहाँ से, तो वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रेंडर पे क्लिक करूँगा यहाँ से मैं, तो ये हमें वायर फ्रेम में दिखेगा। कुछ है इसके अंदर, देखो दो बॉक्स ही तो बने ऊपर से। हाँ। नहीं समझ तुम्हें ये समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ। मैं यहाँ से आता हूँ, देखो इसी में मैं तुम्हें रेंडर भी सिखा दूंगा कि रेंडर किस तरीके से होता है। देखो ये तुम्हारा क्या होगा, ये समझो ये तुम्हारा फाइनल बॉडी है। मैं यहाँ से आता हूँ और परफेक्ट, ये मैं यहाँ से ये ले, तो ये तुम्हारा मान लो ये फाइनल बॉडी है, ठीक है? हम्म। अब ये जो ये प्रोसेस है ना, ये विदाउट प्रोसेस के तो बना नहीं होगा। सबसे पहले ये तुम्हारा यही तो है, इसी का स्ट्रक्चर ही तो है पूरा का पूरा स्केलेटन। हाँ। तो हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये वाला जो डिज़ाइन है, ये पूरा का पूरा हमारा स्केलेटन है हमारा, मतलब कि सिंपल शेप है। क्या है ये हमारा? शेप है सिंपल। शेप है। उस शेप के अंदर में मतलब इस स्केलेटन के ऊपर यहाँ से ये जो ये मसल्स आए हैं, इस मसल्स को हम कहते हैं वायर फ्रेम। इस वाले को कि हमें दिखना किस तरीके से, अगर मैं वायर फ्रेम बंद करके यहाँ से इस पर मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा, तो इसके अंदर में अब देखो ये जो फिल आउट हुआ है, ये क्या है? कलर ही तो है हमारा ये। हाँ। ये अब वो हमारा सारा चीज़ ओके है। जब हम रेंडर करते हैं कि अब आपका फाइनल डिज़ाइन ओके हो चुका है, मैं यहाँ से आऊँगा और लाइटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में आऊँगा, सिंपल इस पर जाऊँगा यहाँ से, और इसको मैं रेंडरिंग करने दूँ। उसके बाद यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक मिनट में इसको मान लो, एक ऑप्शन और होगा हमारे पास, देखो मैं यहाँ से आता हूँ, थोड़ा सा छोटा करूँगा। रोटेट भी तुम्हें सिखाई समझाई दिया ना कि रोटेट किस तरीके से करते हैं। हम्म। रोटेट का मतलब यही सेम चीज़ है, जो चीज़ हम यहाँ से यूज़ कर रहे थे यही सेम चीज़ हम यहाँ से करेंगे। और इसको प्रैक्टिस कर ही लेना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना बूथ का, तो जब मैं बूथ डिजाइनिंग करूँ, जब जब कोई भी, जैसे मान लो मैंने रिसेप्शन एरिया बनाया और उसको रोटेट करूँगा, तो तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है ऊपर का। जैसे समटाइम्स समर के टाइम में रिफ्लेक्शन चेंज होता है,
हाँ। जब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको करेंगे ना कि ये लाइटिंग ऊपर से नीचे जा रही है, तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए उस तरीके से क्या होता है। तो ये रोटेशन का काम होता है, तो मैंने यहाँ से नॉर्मल ये चीज़ें किया। क्यूब एक्शन में जाऊँगा यहाँ से, मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ यहाँ से। देखो अब मैं यही सेम डिज़ाइन को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ से, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। पर्सपेक्टिव अभी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, पर्सपेक्टिव का हम कोई मतलब नहीं निकलता है इसमें अभी। तो अभी हम पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे कि पर्सपेक्टिव का काम क्या होता है, बट इतना समझो पर्सपेक्टिव का मतलब काम होता है कि वो आपका स्ट्रेच हो जाता है समथिंग, मतलब इस तरीके से स्ट्रेच होता है, जो मैंने टेक्स्ट में पढ़ाया था, याद है टेक्स्ट में भी पढ़ाया था मैंने ये चीज़ें। टेक्स्ट में नहीं पढ़ा था ऐसे। नहीं, नॉर्मल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे पर्सपेक्टिव, अच्छा। नॉर्मल थोड़ा पर्सपेक्टिव चौड़ा हो गया। है ना। तो हम इसमें तो पढ़ेंगे नहीं, इसमें तो मैं जीरो कर देता हूँ इसकी वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम को मैं जितनी थी वैसा वैसा कर देता हूँ। इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि 3D में पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है। मैंने नॉर्मल फोटोशॉप में पर्सपेक्टिव में पढ़ा रखा होगा ना कि टेक्स्ट वगैरह कैसे यूज होते हैं, हाँ। तेरा कैसे करते हैं, वही चीज़ है। अब देखो जब तुम्हारा 3D रेडी हो जाए, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो इसको हम फाइनल रेंडरिंग बोलते हैं। तो जो हमारा फाइनल रेंडरिंग होगा वो इस तरीके का बॉडी होगा, क्या होगा वो हमारा। जैसे ये जो आपने अभी बनाया वही है ना फाइनल रेंडरिंग? हाँ, वो हमारा फाइनल रेंडर है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला जो हमारा था यहाँ से, इसको मैं यहाँ से छोटा करके इधर ले जाऊँगा यहाँ से। ये हमारा यहाँ से ये जो एस्केलेटन है वो हमारा दो सेप है ऊपर से, क्या है यहाँ से एक सेप ऊपर रखा हुआ और एक सेप नीचे रखा हुआ, क्लियर। हाँ। इसके अंदर में मसल्स आने के बाद, मतलब कि कलर फिल होने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है। ये जब फाइनल हो जाए, जब आपको लगे कि यार मुझे डेप्थ भी इतना ही देना है, इसके अंदर में मुझे कुछ मटेरियल्स में मैं आके यहाँ से कलर ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, और समथिंग ये लो तुम्हारा डिज़ाइन बन गया। अब ये समथिंग पिलर बन गया तुम्हारा। हम्म। तो ये तुम्हारा जब पिलर रेडी हो गया चीज़, अब तुम्हें लगे कि ये सारा चीज़ ओके है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी है। अब इसको तुम रेंडर कर दो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से तुम्हें रेंडर करना है, क्लियर। हाँ। कोई डाउट। और जैसे हमने कोई कस्टमाइज शैडो दी तो फिर हम शैडो को सेव कर सकते हैं? हाँ, ये रहा ना हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से। ये बनने का सिंपल कुछ मत करो, हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ से, पोजीशन बंद करेंगे यहाँ से, टेक्निकल फ्रेम भी बंद करेंगे यहाँ से। देख रहे हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट। हाँ। यहाँ पे आएंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इसको। ये एक्सपोर्ट आपको करना है कहाँ पे, इस पे जाओगे, सेटिंग में जाओ यहाँ से एक्सपोर्ट में, और ये सेव कहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा 3D ऑब्जेक्ट, 3D। नहीं तो शेप एक्सपोर्ट होगी ना अलग से? हाँ, फिर हमें क्या करना है। जैसे आपने कोई कस्टमाइज को शैडो दी है, कोई लाइटनिंग वगैरह चेंज करी है तो लाइटनिंग वगैरह सेव करनी है कि कितने कितने वॉल्यूम पे रखा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो तुम। अच्छा, मान लो जो ड्रॉप जैसे शैडो आपने, दिया है, तो वो तुम्हें पूरा डिजाइन नहीं चाहिए, उसके अंदर सिर्फ ड्रॉप शैडो चाहिए। हाँ सिर्फ शैडो शैडो वाला जो है पार्ट। अब जैसे मान लो ये मैंने ये लिया, ये चीज़, ये डिजाइन बनाया मैंने इस तरीके के। हाँ। मैंने यहाँ से आता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ से आऊँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलिश में जाऊँ, इसमें जाऊँगा, 3D में जाऊँगा, एक्सट्रूड पे जाऊँगा, और मैंने यहाँ से थोड़ा सा इन डेप्थ बढ़ाया, और बस इतना ही करता हूँ यहाँ से। अब अब इसको ये सेव करना है। इस फाइल, इसको सेव करना नहीं, इस वाले को। तो इसको सेव नहीं करना, जैसे हमने जो जो आपने शैडोज दी थी कस्टमाइज करके वो सेव करनी है। ये इतना पार्ट तुम्हें सेव करना, बस इतना वाला है, ये वाला पार्ट। नहीं, कैसे बताऊँ? जैसे ड्रॉप शैडो वगैरह में सेव करने का ऑप्शन नहीं, तो जैसे आपने डेप वेवलर एम्बोस किया और साथ ड्रॉप शैडो दी, उसको सेव कर सकते थे अब जैसे मैं दूसरे इसमें, ऑब्जेक्ट में लगाने के लिए शैडोज। अब जैसे मैं इसमें गया, मैंने ड्रॉप शैडो दिया थोड़ा सा, 80, 5 5, ये लो मैंने ड्रॉप शैडो दे दिया इसके अंदर। अब इतना हाँ, अब हमें सेम ड्रॉप शैडो दूसरी इमेज के ऊपर चाहिए। यही सेम चीज़, अब जैसे मान लो इसके अंदर चाहिए यही वाला है ना। हाँ। तो देखो सिंपल, हम यहीं से आएंगे, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे यहाँ से,
स्टाइलिश में आएंगे, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे, वही सेम चीज़ अप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ से, वही सेम तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर ये चीज़ है कि तुम्हारा हटता नहीं है ड्रॉप शैडो, ये प्रीवियस सेक्शन को ऑटोमेटिक उठा लेता हूँ। नहीं तो हमारे पास ड्रॉप शैडो यहाँ पे भी आता है, दिख रहा है चीज़ें, ड्रॉप शैडो। हाँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी रहता है, इस ड्रॉप शैडो को भी हम ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप शैडो है, ये देखो, ये जो यहाँ से आएंगे, इस ड्रॉप शैडो पे आएंगे यहाँ से, तो हमारे पास इस ड्रॉप शैडो हमारे पास पहले से एफएक्स में बना होता है। क्या बना होता है हमारे पास? एफएक्स में। तो हम यहाँ से भी इसको काम कर सकते हैं। ये ड्रॉप शैडो को हम सेव नहीं कर सकते, बट हमारे पास ड्रॉप शैडो अपीयरेंस में सेव हो जाता है, प्रीवियस वाला हमारा। अपीयरेंस अपीयरेंस कहाँ पे आता है? ये देखो ना, यहाँ से आएंगे, जैसे कोई फोटो पे मान लो अपने ड्रॉप शैडो लगाया, इस वाले पे मान लो मैंने ड्रॉप हम्म। शैडो लगाया, यहाँ पे आएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ड्रॉप शैडो के लिए किस में जाएंगे? स्टाइलिश में ड्रॉप शैडो दिख रहा है। हाँ। और हमने ये सारा पढ़ रखा है दो ऑप्शन छोड़ के, हाँ, स्क्रिबल राउंड कॉर्नर्स। है ना। बस हमने स्क्रिबल राउंड कॉर्नर नहीं पढ़ रखा है यहाँ से। तो मैं यहाँ से आऊँगा, इस इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट्स में आने के बाद स्टाइलिश में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप शैडो पे आऊँगा और ड्रॉप शैडो देता हूँ यहाँ से 80, 15, 15, ये मैं दे देता हूँ 15, 15। क्या है पता चल रहा है ना? हेलो, हम्म, हाँ। मैंने इसकी वो कर रखा है, मतलब इसके बीच में दूरी कितनी चाहिए वो ले रखा है बस। क्या कितनी चाहिए? ये इसके अंदर में गैपिंग कितना चाहिए, ड्रॉप शैडो मतलब पीछे शैडो की एंगल कितना बनना चाहिए वो ले रखा है मैंने, ये चीज़ें 150। हाँ, समझ है ना। तो अब ये तुम्हें कोई इमेजेस पे चाहिए होगा, अगर यही चीज़ें मान लो मुझे अब इसके अंदर में चाहिए मुझे, तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, अपीयरेंस पे जाएंगे, ये दिख रहा है चीज़ें, ये दिख रहा है चीज़ें, हाँ। ये खुला कहाँ से? ड्रॉप शैडो आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे लिखा आएगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो देखो ड्रॉप शैडो ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ से। हाँ। एडिट में जाएंगे और इसकी पूरी की पूरी या तो कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट इसको हम कॉपी करके रखेंगे, या तो हमारे पास सिंपल इस वाले पे जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ड्रॉप शैडो में जाएंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो वही सेम चीज़ देखो पूछ रहा है, दिस विल बी अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट, जो भी आपने यूज किया। इफेक्ट पे क्लिक कर दो, लो आ गया तुम्हारा आपने स्टाइलिश। सेलेक्ट पे जाके सेव किया? क्या चीज़? आपने सेव कैसे किया? इसको सेव किया ही नहीं मैंने, ये जो हम, मैं कोई कह रहा हूँ ना, हम जो प्रीवियस चीज़ जो यूज़ करते हैं ना ड्रॉप शैडो में, हाँ। अभी जैसे देखो मेरे पास इस वाले में हुआ, तो सिंपल हम जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट में आने के बाद हम किस में जाएंगे? स्टाइलाइज, हाँ। स्टाइलिश में आने के बाद किस में जाएंगे? ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो में। अब ड्रॉप शैडो में आने के बाद ये देखो, सबसे पहले इसको रीड आउट करो, तुम क्या रहा है ये? दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस। मत सेम वही कर देगा। एग्जैक्टली वो कह भी रहा है कि दिस विल बी अप्लाई अनदर इंस्टेंस, का मतलब क्या होता है बताओ, तुमने पढ़ा है अभी, बताओ। फोटोशॉप में हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं अभी? मतलब इलस्ट्रेट नहीं, नहीं पता। तुमने पढ़ कैसे लिया था फिर ये? देखो इंस्टेंस का मतलब मतलब होता मैंने है कि तुक्का जो मारा हमने था। अनदर डिजाइन में जो हमने चीज़ें बनाई है ना अभी, ये चीज़ें। हाँ। हेलो, हाँ सर। जो हमने अनदर डिजाइन बनाई, ये पूछ रहा है, देखो सिंपल ये कह रहा है दिस विल अप्लाई, मतलब ये अप्लाई होगा अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट, मतलब कि दूसरे इमेजेस में जो आपका इफेक्ट यूज हुआ है वो इसी वाले में इफेक्ट में यूज होगा। टू एडिट द करेंट इफेक्ट, मतलब कि जो आप करंट इफेक्ट अगर आपको यूज करना है, जस्ट डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट इन द अपीयरेंस पैनल, मतलब कि अपीयरेंस पैनल के अंदर में इफेक्ट के अंदर में जाके एडिट करो, दिख रहा है लिखा हुआ है ना, डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट इन द अपीयरेंस पैनल, दिख रहा है चीज़ें। हाँ। तो हाँ। सिंपल यहाँ से आएंगे और यहाँ से मैं न्यू इफेक्ट पे जाऊँगा। अब ये यहाँ से पूरा का पूरा अपीयरेंस का ये पैनल ओपन हो गया, किसका पैनल ओपन हो गया? अपीयरेंस का। अपीयरेंस का पैनल ओपन हो गया। अब मुझे इसके अंदर में अगर मुझे छेड़छाड़ करना होगा, कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसके अंदर में मुझे छेड़छाड़ करना होगा, तो अब यहाँ से आओ और पोजीशन चेंज कर दो यहाँ से 80 की जगह। लेकिन आपको तो कॉपी करना है, तो हमने चेंज करने की तो जरूरत होगी नहीं कुछ, हाँ। है ना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे और यही सेम चीज़ तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? हम्म। कोई डाउट? नहीं। और यही सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पे आके अगर वहाँ पे स्टाइलिश में ना जाके करना होता, अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं कॉपी करने के लिए? तो अपना पूरा ना। अब
अब मुझे बताओ, यही वाला ड्रॉप शैडो मुझे चाहिए, इसमें चाहिए, कैसे लेके आऊँगा? इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज पे जाके हाँ, ड्रॉप वही शैडो, वही कह रहा हूँ, बट अब इफेक्ट में ना जाके अगर मुझे करना हुआ तो फिर कैसे जाएंगे हम? ड्रॉप शैडो का यहाँ पे आएंगे, देखो एफ दिख रहा है। हाँ। एफ का मतलब होता है इफेक्ट। अच्छा। मैं एफ में जाऊँगा यहाँ से, एफ के अंदर मैं स्टाइलिश पे आऊँगा यहाँ से, और स्टाइलिश के अंदर में ड्रॉप शैडो आएगा, तो वो देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है चीज़ें। अच्छा। तो हाँ। ओके पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो का कलर चेंज करना है तुम्हें, तो ड्रॉप शैडो का कलर चेंज कर दो यहाँ से। और यही सेम चीज़ याद है हमने पढ़ा था, स्क्रीन ओवरले ग्रीन, ये सारा चीज़। हाँ। और हाँ, ओके पे क्लिक कर दो, ये लो तुम्हारा आ गया, अप्लाई हो गया ये चीज़। डन, कोई डाउट? नहीं। और यही सेम चीज़ हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये एक्सपीरियंस कैसे खोला मैंने यहाँ से? अम, पता नहीं। देखो एक्सपीरियंस मैंने सिंपल कैसे किया, इस पर क्लिक किया, ये देख रहे हैं थ्री डॉट, हाँ। थ्री डॉट पे गया मैं यहाँ से, और इसके अंदर मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस ओपन किया, तो एफ वाले में जाऊँगा यहाँ से। ये एफ का मतलब होता है इफेक्ट, तो यहाँ पे आना है तुम्हें, इस पर क्लिक करोगे तो हम सीधा अच्छा। इसको हम अप्लाई वो भी कर सकते हैं। बट अगर मुझे इसके प्रॉपर्टीज में जाने तो इस पर जाएंगे, एफ में जाएंगे, और वही सेम चीज़ आ गया तुम्हारे पास ड्रॉप शैडो, दिख रहा है चीज़ें। हाँ। हाँ। क्लियर, कोई डाउट? नहीं। और यहीं से हम आउटर ग्लो भी हम लगा सकते हैं, कि अगर आउटर ग्लो लगाना है तो यहाँ से हम ये आउटर अभी ग्लो वगैरह फिर सुन जाए। कलर वगैरह चेंज करते हैं यहाँ से, देखो दिख रहा है चीज़ें। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, कर लोगे ये चीज़ें? हाँ। ये ड्रॉप शैडो प्रैक्टिस करना, मैं आगे की क्लास आगे की ओर लेके चलता हूँ। 3D वाला तुम्हें समझ में आया कि 3D वाला काम कैसे करता है? हाँ आ गया। जैसे मुझे कोई बॉक्स वगैरह बनाना हुआ, यहाँ से मान लो मैंने ये चीज़ें दिया यहाँ से, ये दिया मैंने यहाँ से, क्लास हम 1 ही घंटे का रखेंगे कुछ, अब है ना, ज़्यादा हो जाता है 2 घंटे तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ ठीक है। मैं यहाँ से पहले बताना, मुझे सिंपल 2 कॉर्नर मोड़ने हैं, इसको ऊपर वाले नीचे वाले मोड़ने हैं, मुझे नीचे के, मैं अभी मोड़ रहा हूँ तो नीचे का भी मोड़ रहा हूँ, बताओ कैसे करूँ? ऑल्ट से नहीं, कंट्रोल से। देखो सिंपल आएंगे यहाँ से, और शिफ्ट के संग इसको और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, शिफ्ट के संग, किसके संग? शिफ्ट पे। शिफ्ट के संग, और ऐसे इसको मोड़ देंगे, डन। इसमें ऑल्ट कंट्रोल नहीं था, मैं भूल। ऑल्ट कंट्रोल नहीं था इसमें, अच्छा ठीक है। इसमें यही था, तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से आने के बाद सिंपल ये चीज़ हम कर लेंगे यहाँ से, हाँ। डन। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से हाँ। इस पर क्लिक करेंगे, और इस वाले पे शिफ्ट के संग पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इसको मोड़ देंगे। अब मैं यहाँ से आता हूँ, इस पर आऊँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, 3D में जाऊँगा, एक्सट्रूड एंड बेवल पे तुम्हें समझ में आ गया ये चीज़ें, क्लियर, कोई डाउट है? नहीं। और ये तुमने देखा होगा, ये तब बनते हैं 3D वगैरह में समथिंग लाइक कि तुम्हें दिखाना है कोई जगह, जैसे लाजपत नगर 20 किलोमीटर, देखा होगा तुमने, इस तरीके से बॉर्डर बने होते कहीं कहीं, हाँ। आ रहा है वही सेम चीज़। हाँ। या समथिंग जब उनको डिजाइन बनाते हैं RIP लिखना होता है, तो इसी तरीके के तो होते हैं ये एलिमेंट बने हुए, हम्म। है ना? तो इस तरीके हो गया, तो मैं यहाँ से आता हूँ, और सिंपल में जाऊँगा, इसको मैं हटाऊँगा यहाँ से, बंद करूँगा इसको मैं यहाँ से, कंट्रोल जेड, इस पर आऊँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, 3D में जाऊँगा, यहाँ से इसके अंदर अगर रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ, तो यही सेम चीज़, देखो वही सेम चीज़ है। रिजॉल्व वाले में यहाँ से आता हूँ, इसकी एंगल पहले कम करूँगा, ये जो चीज़ें मैंने बनाई है, ये फोल्डेबल होता है, इसके जो देखो, जो अभी मैंने रिवॉल्व लिया है वही सेम चीज़ बनेगी, उसी का रिवॉल्व कितना करना है आपको, मतलब ओपन कितना करना है, दिख रहा है ये चीज़ें, टेक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है ये? टेक्सचर। अब ये तुम्हारा लाइक समथिंग ये, और कैसे मैं बताऊँ, इसमें मैंने सेफ ही कलर लिया है, जैसे लाइक कुछ अलग शेप लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं simple। मैं यहाँ से रिवॉल्व पे आता हूँ, यहाँ से देखो, अब ये तुम्हें रिवॉल्व समझ में आ रहा है, ये किस तरीके से हुआ अच्छा। हाँ। है ना? तो वो हमने सेफ ही लिया, तो ये ओपन कितना करना है, ओपन कितना नहीं करना है, वो हमारा रिवॉल्व में डिजाइनिंग करता है ये चीज़ें। और ये तब हम डिजाइनिंग करते हैं जब हमें कोई सर्कल वगैरह, लाइक अगर मुझे अभी सिगरेट बनाना होता है, तो सिगरेट का शेप तो यही होता है ना, हम्म। देख रहे चीज़ें। उसके बाद तुम्हें कुछ करना थोड़ी नहीं, इसके अंदर ग्रेडियंट ही तो डालना है यहाँ से,
और ये लो ग्रेडियंट के अंदर तुम्हें जो कलर, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गया तुम्हारा सिगरेट वाला जला हुआ। हाँ अब इसको तुम ग्रेडियंट बना दो सिगरेट का फील, देखो आ रहा है सिगरेट का फील, तुम्हें समझ में आ रहा है ये चीज़ें। हाँ तो यहाँ से आएंगे, और यहाँ से आने के बाद फिर इस पे आऊँगा यहाँ से, और मैं यहाँ से आऊँगा, ऊपर से ऐसे ही तो जला होता है सिगरेट समथिंग, हाँ कुछ ऐसे। है ना। ये लो तुम्हारा ऊपर का डिजाइन हो गया, और ये जलते जलते पूरा इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से तो होता है तुम्हारा सिगरेट पूरा। हाँ तो हमारा डिजाइन भी डिफरेंट, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से डिजाइन में कौन से एलिमेंट यूज कर रहे हो। यहाँ से अब इसका एंगल चेंज करोगे तो देखो, अब ये क्या सिगरेट लग रहा है तुम्हारा, नहीं। है ना। तो हम इसको पूरा मोड़ा है हमने, देखो अगर तुम नोटिस करोगे ना तुम्हारा ध्यान यहाँ पे रहेगा, कुछ कर ही नहीं रहा है। मैंने तुम्हें शुरू से ही, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई उस समय से कह रहा हूँ कि थ्री डी इज नथिंग, थ्री डी इज जस्ट एक प्रीव्यू है, व्यू है जो कि हमें दिखाई देता है। तो जैसे मैं रिवॉल्व एंगल पे जाता हूँ तो देखो ये फोल्डेबल हो रहा है, मुड़ रहा है, देखो दिख रहा है चीज़ें, हाँ है ना। ऐसा लग रहा है कि एक गेट दूसरे गेट से कनेक्टेड होकर बंद हो रहा है। हाँ क्लियर। तो ये पूरा का पूरा हम कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग बनाते हैं, जिस तरीके से तुम्हें डिजाइनिंग वगैरह बनानी है। यहाँ से मैं यहाँ से आऊँगा, ये लो, यहाँ से ऑफसेट वगैरह कितना देना है, यहाँ से इसको मतलब फैलाना कितना है, ज़्यादा बड़ा करना है छोटा करना, देख रहे हैं चीज़ें। हम्म तो ऑफसेट कितना देना, ऑफसेट कम ही रखूँगा तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से मैं यहाँ से एक डन, यहाँ से रोटेशन वही सेम चीज़, रोटेशन कितना करना, देख रहे हैं चीज़ें। हाँ तो रिवॉल्व भी ट्राई कर लेना अलग अलग, देखो 10-12 शेप के तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेन चीज़ होती है इसमें। विदाउट प्रैक्टिस के समझ में ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, कर नहीं क्या रहे हो। क्लियर चीज़ है ये चीज़ें। हाँ तो मैं यहाँ से आता हूँ आगे की ओर बढ़ता हूँ, ये कर लोगे ये सारा का सारा। हाँ करूँगी। अगर धूप बत्ती में बनाने को, तुमको धूप बत्ती समझते हो, हाँ वो बनाने के लिए तुम तो कैसे बनाओगे। वो लंबी लाइन लेके उसको, जैसे आपने अभी रिवॉल्व, वो क्या एक्सटेंड किया था, रिवॉल्व बोलते हैं ना, रिवॉल्व हाँ किया था ना। रिजॉल्व रिजॉल्व रिजॉल्व। और ये जो आग दिख रहा है चीज़ें, ये फ्लेयर का, ये चीज़ें क्या है, ये टेक्सचर है, ये क्या है तुम्हारा पैटर्न है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये हम पैटर्न निकालते जैसे फोटोशॉप में बनाया था। मैं ये कह रहा था तुम्हें इस तरीके से, ये कह रहा था। बताओ बन जाएगा तुमसे ये चीज़ें। हाँ ठीक है ये बना लेना। मैं यहाँ ये चीज़ें तुम बना के कल मुझे दिखाओगे ये चीज़ें, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सोचोगे सारा चीज़ हो जाएगा। पहले तुम पहले फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करो कि क्या है, फिर इसी सेम चीज़ को सेकेंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, और सोचोगे ना तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं तुम्हारा ये क्लियर चीज़ें। और तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ें किस तरीके से बनाए इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो, अच्छे खासे बना सकते हो, ठीक है। ये ये यहीं पे कैसे बनाए, ये ये तो कैसे मैंने ये समझ तो नहीं मैंने आया। बड़ा मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन उठा लिया, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये तो मैंने ब्रश उठाया, और यहाँ से ब्रश आने के बाद कलर उठाया यहाँ से, और सिंपल मैंने एज्यूम किया कि मेरे हाथ में एक पेन है और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, देख रहे हैं चीज़ें। हाँ वो तो ड्रॉ करने के लिए होगा ना, ये शेप का कैसे होगा। पेन टूल यहाँ पे कुछ है ऐसे पेन टूल, कहाँ पे। यहीं पे इलस्ट्रेटर में ये कैसे बनाते हैं ये वाली शेप। मतलब जैसे मैं अभी डिजाइन किया तो ये डिजाइन है, तो ये ऑटोमेटिक शेप में हो जा रहा है ये चीज़ें। नहीं वो तो पेन टूल है ना, सॉरी मतलब वो तो ब्रश टूल है ना, हाँ ब्रश टूल है फिर, हाँ हाँ। जो शेप है धूप बत्ती की जो ऊपर है। शेप है धूप बत्ती की, एक मिनट रुको, कहाँ पे धूप बत्ती, ये रहा, हाँ जो शेप है ये वाला शेप। ये जो स्मोक की शेप है वो कैसे बनी है। ये तो देखो तुम गूगल से उठा लेना, या तो हम मतलब ये पैटर्न तुम्हें ना, मैं अभी इसमें हम डालेंगे कि किस तरीके से पैटर्न हम डालते हैं। पैटर्न अभी नहीं सिखाया ना तुम्हें मैंने इसमें। क्या क्या सर। ये जैसे ये धूप बत्ती का जो फ्लेम है ना, फ्लेम भी बोलते हैं ना इसको। हाँ ऐड पहले में फ्लेम पैटर्न एडोबी इलस्ट्रेटर। तो ये बना भी तो सकते हैं ना वहाँ पे।
ये तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे बन जाएगा ये चीज़ें, तो ये लो, हम पे ब्रश से बना लेंगे ना ये चीज़ें इस तरीके से, या पेंट टूल से निकाल लो ये चीज़ें, ये लो बन गया तुम्हारा, दिख रहा है चीज़ें। यहाँ पेन टूल है। कहाँ पे है फोटो, एडोबी इलस्ट्रेटर में? हाँ। हाँ, ये रहा ना। अच्छा। यहाँ पे आएंगे, पेन टूल पे आएंगे, पेन टूल पे जाएंगे यहाँ से, और यही सेम चीज़ लो, यहाँ से डिजाइनिंग कर लो ऐसे, और वही सेम प्रोसेस है जो मैंने अच्छा। मैंने तुम्हें बताया था। बट ये हम ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे कितने डिजाइन को तुम कॉपी पेस्ट करोगे, हाँ। है ना। तो हमारे पास इन सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आपको लग रहा है ये आर्ट और इलिस्ट्रेशन का डिजाइनिंग होता है, कि ये आर्ट का डिजाइनिंग होता है कि किस तरीके से आर्ट और डिजाइनिंग करते हैं, बट ज़्यादातर अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हम तो पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। कि अगर आपको लग रहा है, जैसे बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि मैं पेंट टूल से मैं नहीं चाहता हूँ कि, क्योंकि पेंट टूल से भी तो तुम्हारा ही टाइम लगेगा ना। हाँ। तो हम पेंट टूल से अगर बनाना चाह रहे हैं, टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज हम उठा लेते हैं गूगल से, कहीं से जाके, क्लियर है चीज़। अच्छा। हाँ। डन। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और ये तुम कल मुझे प्रैक्टिस करके दिखा देना। लास्ट एक चीज़ और बताता हूँ, ताकि कल मैं अगर बूथ समझाऊंगा, कल तो संडे, कल तो क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं बूथ समझाऊंगा तुम्हें। अब जैसे देखो, ये तो तुम बना लोगे अभी जस्ट मैंने तुम्हें से, ये तो पेंटूल से बन जाएगा, ब्रश से, हम्म। है ना, कुछ है ही नहीं, ब्रश से तो चला है इसमें। हाँ। और ये है कुछ, नहीं, ये भी है ना। रेक्टेंगल रूप से। हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ से आता हूँ, और ये देखो, जैसे लाइक कि अगर इस तरीके से जैसे शिवरात्रि वगैरह हो गया, तो शिवलिंग वगैरह में बनानी होती है, तो मैं यहाँ से ये लूँगा। ये जो 3 लाइन होते हैं, तो वो इसका क्या कहते हैं, शिव जी का, वो ऐसे ही तो होता है समथिंग। हाँ, डन, दिख रहा है चीज़ें। हम्म। हाँ। और ये लो, तुम एक यहाँ से इस तरीके से समथिंग, चंदन समथिंग इस तरीके से कर दो, तो इसको हम और प्रोफेशनली बना सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ से आया नॉर्मल इस वे में, तुम्हें मैंने बताया अभी, ये किया मैंने यहाँ से, इसको डन किया यहाँ से, और ये लो, तुम ग्रेडियंट दे दो यहाँ से, जिस तरीके से ग्रेडियंट तुम्हें देना है यहाँ से। तो इस वाले को भी हम 3D में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके की शेप बना लें। अब देखो, तुम्हारा लग रहा है इस शिवलिंग का 2% भी फील दे रहा है तुम्हें, हाँ। है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और सही से कर सकते हैं 3D वगैरह में। और ये चीज़ें मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हें पहले भी मैंने पढ़ा रखा है। हाँ। किसमें पढ़ा रखा है बताना। ये जो आपने लाइंस का वो किया। मैंने सिंपल वार्प टूल यूज़ किया। क्या टूल यूज़ किया मैंने यहाँ से, वो आपको। वार्प टूल यूज़ किया। वार्प टूल किस तरह, चलो कोई नहीं, हम कल एक नेक्स्ट जब मतलब मंडे की क्लास में करेंगे ना, तो एग्जीबिशन सीखेंगे। लाइक कि अगर मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ, ताकि तुम मुझे याद दिला देना। मैंने बेसिक चीज़ें तुम्हें इसलिए कवर किया है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें आज बूथ, जैसे अब मैं तुम्हें बूथ ओपन करके दिखाता हूँ, या मैं माउस को नीचे कर, मैं यहाँ से आता हूँ, अब मैं उस डिज़ाइन को ओपन करूँगा यहाँ से। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि वार्प टूल की मदद से मैंने इसको कैसे रोटेट किया था, किस तरीके से चीज़ें किया था। देखो, मुझे कोई भी शेप अगर मुझे रोटेट करनी है, लाइक कि मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया इसको, तो अब मुझे इसको शेप देना है। यहाँ से तो इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से वार्प में जाएंगे, और वही सेम चीज़ तुम्हें आर्क वाला मैंने पढ़ा रखा था, दिख रहा है चीज़ें हाँ। किस तरीके से रोटेट हो रहा है, दिख रहा है चीज़ें। हाँ। मतलब एक साइड से ज़्यादा हो गया, एक साइड से कम हो गया। मतलब जब हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम किसी घर के ऊपर अगर ये चीज़ें हमें डालनी है ताकि बारिश को रोक सके, इस तरीके से समझ लो, तो तुम्हें आइडिया लगेगा, तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये बन कैसे रहा है। अब जैसे ये जब हम डिज़ाइन करेंगे, तो इसके अंदर से तुम्हें लाइटिंग भी तो देना है, रिफ्लेक्शन।
हाँ, है ना? तो हम पेन टूल से किस तरीके से ये चीज़ें ऐसे ऐसे इस तरीके से दे दा के किस तरीके से हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से। डन। तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा रिफ्लेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, इंटेंसिटी इस तरीके से कुछ काम करता है। डन। हाँ। अब जैसे इसके अंदर ये चीज़ है, सबसे सिंपल उठा ले, तो तुम्हें ये बताओ ये कैसे बना है? मैं बोलूँ तुम्हें ये बना के दिखाओ, मुझे कैसे बनाओगे? किस चीज़ को? ये जो मैंने अभी कॉपी किया है। ये तो बस सिंपल 3D करा है। सिंपल एक ये चीज़ें उठा के यहाँ से मैं यहाँ से आया और इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ, और ये हमारा क्या टेबल है ये हमारा। एक पहले सर्कल को उसकी डेप्थ दी, फिर सिलेंडर, फिर वही सेम सर्कल को डेप्थ दी। बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो एक सिंपल एक ये दिया और इसी की यहाँ से इसी की कॉपी बना ली यहाँ से, और ये देखो अब क्या है, ये तुम्हारा ऊपर से एक कॉर्नर मुड़ दिया यहाँ से, दिख रहा है चीज़ें? हाँ, है ना? कुछ है इसमें। तो यू जस्ट नीड टू थिंक कि यार वो डिज़ाइन बनाना कैसे है। डिज़ाइन के अंदर कुछ नहीं होता, तुम सोचोगे तो डिज़ाइन बहुत आसान होता है, आराम से बना लोगे। क्लियर है चीज़ें? हाँ, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। ये जैसे अब ये बॉक्स हो गया तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? रिसेप्शन बॉक्स है, ये टेबल है तुम्हारा, क्या है ये? हाँ, रिसेप्शन टेबल। तो इसके अंदर क्या है, एक दो तीन यहाँ से रेक्टेंगल लिया गया है, इसकी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई, दिख रहा है चीज़? अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये चीज़ें? हाँ। और ये मैंने आई थिंक एडोबी इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास में तुम्हें समझाया था, बेसिक चीज़ें दिया था क्लासेस इसके बारे में। हुँ। हाँ जी, जी। हाँ, तो ठीक है, मैं क्लास को कवर कर रहा हूँ यहाँ से, ये प्रैक्टिस कर लेना। फिर हम क्या सीखेंगे नेक्स्ट डे, तो मैं ये भेज देता हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी के कॉन्सेप्ट से ये वाला बनाना सीखेंगे। लड़की को छोड़ के इसमें से जितने भी डिजाइन है, क्योंकि ये करेक्टर है, क्या है ये? कैरेक्टर। करेक्टर को छोड़ के हम ये डिज़ाइन करेंगे, उस दिन भी किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। आइडिया लग रहा है किस तरीके से होगा ये? हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है। है ना? हाँ, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा मोड़ा भी लग रहा है तो यू आर गोइंग टू द राइट पाथ। सीख लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे। आज जितने भी मैंने पढ़ाया तुम्हें बेसिक थ्योरिकल मैंने समझाया तुम्हें, प्रैक्टिकल चीज़ें थी नहीं इसमें 1% भी। तुम्हें पता है ना ये चीज़ें? हाँ, मैंने थ्योरिकल चीज़ें समझाया ताकि तुम्हें एंगल का पता चले, रिफ्लेक्शन का पता चले, लाइटिंग का पता चले कि किस तरीके से लाइटिंग होती है, किस तरीके से लाइटिंग नहीं होती है। ये प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, और ये ज़रूर खास करके तौर कर लेना, ये चीज़ें ये बहुत काम आते हैं ये चीज़ें। डन। हाँ, तुमने देखा ठीक होगा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होते हैं, तो एनिमेशन होकर चलते रहते हैं कि लाइक की सिगरेट किस तरीके से ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, तो ये हम उस तरीके की डिजाइनिंग करके देते हैं उस समय में। तो ये सारा प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई डाउट है तो बता दो। नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है, कल तुम्हारे पास संडे है, कल प्रैक्टिस कर लेना, मंडे को क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है सर।